शहर की प्रसिद्ध लेडी डॉक्टर सुनीता गोयल जी हमारे बीच में हैं। हमें बताएंगे कि 27 सितंबर को आपके किस चीज़ का कैंप लग रहा है और कौन से लोग इसका लाभ उठा सकते हैं? देखो 27 सितंबर के दिन हमारे यहाँ जो निसंतान दंपति हैं उनकी हेल्प के लिए कैंप लगाया जा रहा है, जिससे कि वो भी बच्चा होने का फ़ायदा उठा सकें। इसमें सिरसा क्षेत्र की डॉक्टर मनीषा मेहता, जो कि एक एपेक्स IVF सेंटर पिछले 25 सालों से चला रही है, प्रसिद्ध लेडी डॉक्टर, वो भी शामिल होंगी। तो जो काम हम यहाँ कर सकते हैं वो तो हम करेंगे, अदरवाइज मतलब आगे के स्टेप्स के लिए हम उनकी परामर्श ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल का क्या नाम है और इसमें आपके पास इससे संबंधित क्या क्या सुविधाएं हैं? मेरा हॉस्पिटल गोयल नर्सिंग होम टोहाना रोड पर स्थित है और इसमें मतलब माँ और बच्चे की MCH सेवाएं हम देते हैं। MCH सेवाओं से मतलब ये है कि बच्चा गर्भ में आने से और डिलीवरी होने तक की सभी सेवाएं देते हैं। तो फिर क्या ऐसी सुविधाएं आप देते हैं कि लोगों को बड़े शहरों में ना जाना पड़े? किस प्रकार की आपके यहाँ पर उनकी देखभाल होती है, स्टाफ है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा रहता है आपका? देखो, हमारे यहाँ हर तरह की सुविधा है। एंटीनेटल सर्विसेज है, जिसमें कि खून टेस्ट, पेशाब टेस्ट या किसी भी तरह की जो टेस्ट है वो भी हम लाल पैथ के थ्रू बाहर से भी करवाते हैं। तो किसी भी तरह के टेस्ट के लिए लोगों को बाहर नहीं जाना पड़ता। दूसरी, यहाँ पर बांझ निसंतान दंपतियों के लिए भी सेवाएं हैं, जिसमें कि उनका भी सारा टेस्ट, जैसे कि हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी या उनके लैब के टेस्ट, वो सारे यहीं हो जाते हैं। मैडम बताइए, इसमें क्या रेट्स रहेंगे, क्या फीस रहेगी जो पेशेंट्स आएंगे? ऐसा है, इसकी परामर्श के लिए सिर्फ 200 रुपये की मिनिमम फीस रखी गई है, जो कि बाहर से डॉक्टर्स आएंगे उनको दी जाएगी। और बाकी जो यहाँ पर टेस्ट होंगे, लैब टेस्ट होंगे या हिस्टेरोसल्पिंगोग्राफी, मतलब ट्यूब खुली है या बंद है वो देखने के लिए जो एक्सरे होता है वो, और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मतलब दूरबीन के द्वारा देखना कि कोई ट्यूब बंद है या खुली है, उसमें भी 20% की छूट दी जाएगी। लेडी डॉक्टर निधि जैन हमारे बीच में मौजूद हैं आज इस अवसर पर। हम मैडम आपसे ये पूछना चाहेंगे कि जो निसंतान दंपति हैं, काफ़ी निराश हैं और वो ये सोच बैठे हैं कि वो कभी माँ बाप नहीं बन सकते, उनके लिए क्या नई तकनीक मेडिकल क्षेत्र में आई है कि जिससे वो माँ बाप का बनने का सुख प्राप्त कर सकें? बहुत सारी टेक्निक्स हैं जो अब अवेलेबल हो गई हैं। मेडिकल साइंस अपग्रेड हो रहा है, वेरियस टेक्निक्स अवेलेबल हैं, जैसे IUI है, IVF है और ICSI है। देयर आर वेरियस टेक्निक्स, जिनमें से एक फर्स्ट स्टेप जो आता है वो IUI है। इसमें क्या होता है और किस प्रकार का ट्रीटमेंट आप देते हैं? IUI एक टेक्निक है जिसमें सपोज हस्बैंड का सीमेन सैंपल इज़ नॉट गुड क्वालिटी, तो उसमें हम सैंपल को प्रोसेस करते हैं और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। स्पर्म काउंट को भी बढ़ाते हैं, मोटिलिटी को बढ़ाते हैं, एंड इन दोज कपल्स हम स्पर्म क्वालिटी बढ़ाने के बाद उसको प्रोसेस करके डायरेक्टली जो मदर है, मेल फीमेल पार्टनर है, उनके यूट्रस में इम्प्लांट करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड एज IUI, दैट इज इंट्रा यूट्राइन इंसेमिनेशन, placing the semen sample inside the uterus of female partner. इसमें कितने प्रतिशत जो है सफलता आप लोगों को मिलती है? देखिए, अगर एक नॉर्मल कपल बिना किसी हेल्प के या बिना किसी मेडिसिन के ट्राई करते हैं तो देयर आर 10 to 15% चांसेस ऑफ कंसीविंग इन अ साइकिल। बट इफ वी डू IUI, तो दिस रेट इट डबल्स ऑलमोस्ट, इट इंक्रीजेस द रेट टू 15 to 30% डिपेंडिंग ऑन द क्वालिटी ऑफ लैब एंड द सैंपल। सो ऑलमोस्ट डबल चांसेस हो जाते हैं टू हैव अ प्रेगनेंसी। सो वी आर डूइंग IUI इन सच कपल्स। डॉक्टर साहब, ये IVF का क्या रोल रहता है ऐसे पेशेंट्स के साथ? आप कैसे ट्रीट करते हैं? देखिए, बहुत सारे कपल्स ऐसे हैं जिनमें एज आजकल एक बहुत बड़ा फैक्टर हो गया है कि मेल और फीमेल दे हैव अ लेट एज एट मैरिजेस और प्रेगनेंसीज लेट प्लान करते हैं। तो जब एज बढ़ जाता है तो एग, फीमेल में एग की क्वालिटी और नंबर कम हो जाता है, एंड सिमिलरली मेल में स्पर्म की क्वालिटी और नंबर कम हो जाता है।
तो इन पेशेंट्स में हम उनका मदर का एग लेकर और फिर जो मेल पार्टनर है उनका स्पर्म लेकर बाहर लैब में ही फीटस या बेबी बनाते हैं, इसीलिए इसको टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। तो वो बनाकर हम मदर में इम्प्लांट करते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो जो नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे या एग अच्छा नहीं बन पा रहा या सीमन अच्छा नहीं है, तो हम डायरेक्टली बेबी बनाकर मदर के अंदर इम्प्लांट करते हैं। आपने बात करी वो एज के ऊपर हो जाने की, मेडिकल साइंस में आप इसके लिए क्या एज जो है सही मानते हैं कि इस उम्र में जो है प्रेगनेंसी या कंसीव हो जाता है? द रिप्रोडक्टिव एज जो हमारी किताबों में अब तक लिखी आ रही है, दैट इज ऑलवेज 30। 25 to 35 इज अ वेरी गुड एज फॉर रिप्रोडक्शन। तो वी ऑलवेज से कि एक पेशेंट 25 से 35 की एज में है तो एग का नंबर एज वेल एज द क्वालिटी विल बी वेरी, but after age of 35 this quality decreases. So that is the main problem coming to us कि couples they are of late age,